आज़ादी के 60 वर्ष तक शासन करने वाली कांग्रेस नहीं करा पाई जातिगत जनगणना, अब भाजपा की घोषणा को बता रहे अपनी जीत। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत आधारित जनगणना की घोषणा करने के बाद कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। अंग्रेजी शासनकाल में 1931 में हुई थी जातिगत जनगणना। आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा ने की है घोषणा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद अब जीत का सेहरा बांधने वालों की होड़ सी लग गई है। बता दें कि 1931 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जाति की गणना की गई थी। इसके बाद तकरीबन 6 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। वहीं वर्ष 2014 के बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजी से उठने लगा, जिसे कई बार चुनावी मुद्दा भी बनाया गया और अब भाजपा ने ही जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी, जिसको लेकर अब कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी रितेश त्रिपाठी का। से करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा गया और 10 साल बाद उन्हें राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा, और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2011 में सोसो ईसी यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जातिगत सर्वे की बात, जिसको कास्ट सेंसस की बात कही थी, तो उस बात को लेकर SECC की बात कांग्रेस करती आई है। उसके तहत हमने 2011 में सर्वे करवाया, परंतु 2014 में, क्योंकि ओवरनाइट तो निर्णय होता नहीं, पूरा हुआ का सर्वे हुआ, और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद सरकार केंद्र की पलट गई। 2015 में जब सरकार पर दबाव बनाया गया तो तात्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर माननीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी 2015 में इस संदर्भ में एक पूरी टीम बनाएंगे, टीम को लीड करेंगे, और जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से वो सबको जातियों को वो हम करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे और नीतियां बनाएंगे। परंतु सारी बातें वही ढाक के 3 बार और 2025 इसके बीच में अभी आप 14-15 की बात कर रहे हैं, 11 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 11 की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बोले काफी बीजेपी सरकार आई, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उसके बीच में मैं आपसे बता रहा हूँ, उसके बीच भी कांग्रेस ने निरंतर जो दलित उत्थान के विषय हैं या सामाजिक उत्थान के विषय पर, आप चाहे हमारे तात्कालिक FHRD मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी को देखिए, उन्होंने आरक्षित शैक्षिक संस्थाओं पर इंस्टीट्यूशन पे उनके लिए बात की। मंडल आयोग के जो रेफरेंस आया, मंडल आयोग का जो निर्णय आया, उसको सबसे अधिक लागू करने में किसी ने रोल प्ले किया है तो कांग्रेस सरकार ने रोल प्ले किया है। और लगातार आजादी के बाद से कांग्रेस निश्चित तौर पर इस सभी जातियों के उत्थान के लिए प्रयास करती रही है। चाहे आप कोई भी दशक उठाकर देखिए, कांग्रेस ने कोई न कोई क्रांतिकारी कदम उठाया है। और देश जब आजाद हुआ उसके बाद देश के सामने 1931 के बाद आंकड़े थे देश के पास, करीबन वो तो इतने पर्याप्त आंकड़े 30-40 साल के हम नीतियां बना सकते थे। 2000 के बाद एक नए युग का आरंभ होता है और उसके बाद कांग्रेस ने नियमानुसार 2011 में कास्ट सेंसस करवाया, सारे डेटा सरकार को सम्मुख प्रस्तुत किए, पर सरकार सारे डेटा दबाकर बैठ गई और लगातार विपक्षों को गुमराह करती रही। मैं बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका समझ गया आपका साथ। फर्क बहुत अच्छी बात है। फर्क यही फर्क है कि किसी गाड़ी में मीटर नहीं है तो गाड़ी कितना चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े न होने के कारण आपका बच्चा पास हो जाना और परसेंटेज लाना, वो दोनों अलग अलग बात है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो हवाई की योजनाएं हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी अपराधों में देश के टॉप राज्यों में ट्रेंड कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, विगत एक दशक से कर रहा है। जिस दिन ये आंकड़े निकल कर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट EBC, कितने परसेंट दलित और कितने परसेंट हरिजन और आदिवासी कहां कहां पर पदस्थ, उनके लिए कौन सी योजना की आवश्यकता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन पर अत्याचारों का आंकड़ा क्या है। इसलिए आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं और जब उनका क्रियान्वयन किया जाता है तो उनके दूरगामी रिजल्ट सामने आते हैं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान,
आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं थी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 78800 87502।